हेलो गाइस, तो मैं सोफिया पर्सनल ट्यूटर से आपके लिए केमिस्ट्री की एक और नई वीडियो के साथ में। तो यहाँ पर हम पढ़ रहे थे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के कुछ इम्पॉर्टेंट कन्वर्जन्स। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के कुछ इम्पॉर्टेंट कन्वर्जन्स हम यहाँ पर स्टडी करने वाले हैं और उस कन्वर्जन के अंदर आज हम यहाँ पर ले रहे हैं एसिटिक एसिड। डे फर्स्ट में मैंने आपको क्लोरोफॉर्म की कुछ रिएक्शंस बताई थी, लेकिन आज मैं आपको सारी एसिटिक एसिड की रिएक्शंस पढ़ाने वाली हूँ। ये कुछ एडिशनल टॉपिक्स हैं आपके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जो मैंने उस टाइम नहीं पढ़ाए थे और बच्चों की डिमांड्स के ऊपर मैं इसको पढ़ा रही हूँ। तो एसिटिक एसिड से हम कौन कौन से कंपाउंड्स बना सकते हैं, बेसिकली हम ये बोल सकते हैं कि एसिटिक एसिड की कौन कौन सी केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं उनको हम यहाँ पर स्टडी करेंगे। तो यहाँ पर आपको ब्लैक बोर्ड पे दिखाई दे रहा है कि एसिटिक एसिड टू एसिटामाइड सबसे फर्स्ट कन्वर्जन या सबसे फर्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी हमारी है कि हमें एसिटिक एसिड से क्या करना है, एसिटिक एसिड से एसिड अमाइड का फॉर्मेशन करना है। तो एसिटिक एसिड से एसिड अमाइड का फॉर्मेशन हम किस तरीके से करेंगे। सबसे पहले जब हम अपने टॉपिक की तरफ प्रोसीड हों उसके पहले हम एसिटिक एसिड की बात कर लेते हैं। एसिटिक एसिड की अगर मैं बात करूं तो एसिटिक एसिड का नॉर्मल जो फॉर्मूला होता है वो होता है CH3COOH। यह एसिटिक एसिड का फॉर्मूला होता है, ठीक है। इसको हम बोलते हैं एसिटिक एसिड कॉमन भाषा में, और ज़्यादा कॉमन भाषा में इसको विनेगर बोला जाता है, यानी कि सिरका, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ कि एसिटिक एसिड का IUPAC नेम क्या होता है, तो यहाँ पर आपको 2 कार्बन दिखाई दे रहे हैं। इसको हम कहते हैं इथेनोइक एसिड। ये इसका होता है IUPAC नेम। तो बेसिकली IUPAC नेम का मतलब होगा आप नंबर ऑफ कार्बन काउंट करेंगे और जो भी फंक्शनल ग्रुप वहाँ पर जुड़ा हुआ है उसके अकॉर्डिंग आप वहाँ पर जो भी हमारा प्रीफिक्स लगता है वो हम वहाँ पर लगा देंगे। चलिए, तो हम बात कर रहे हैं यहाँ पर एसिटिक एसिड की। बेसिकली एसिटिक एसिड की अगर बात करें तो एसिटिक एसिड का फॉर्मूला होगा CH3COOH। अब ये मेरा एसिटिक एसिड का फॉर्मूला है, इसको मुझे कन्वर्ट करना है एसिटामाइड में। एसिटामाइड का मतलब होता है एक चीज़, अगर आपको एसिटामाइड का फॉर्मूला बिल्कुल भी नहीं मालूम है कि एसिटामाइड क्या होता है, तो आपको एक चीज़ मालूम होना चाहिए कि एसिड अमाइड, अमाइड का मतलब उसमें नाइट्रोजन होगा ही होगा। तो एसिटिक एसिड से एसिटिक अमाइड में कन्वर्जन करने के लिए हम सबसे फर्स्ट जो प्रोसीजर अपनाएंगे वो प्रोसीजर अपनाएंगे कि जो हमारा एसिटिक एसिड है उसकी जो रिएक्शन है, उस एसिटिक एसिड की रिएक्शन मैं यहाँ पर किसके साथ में करवा दूँगी, अमोनिया के साथ में करवा दूँगी। तो अमोनिया का फॉर्मूला यू नो दैट वेरी वेल। अमोनिया का फॉर्मूला होता है NH3। मैंने लिया एसिटिक एसिड को और उसकी रिएक्शन करवा दी मैंने किसके साथ में, अमोनिया, मतलब कि NH3 के साथ में मैंने रिएक्शन करवा दी है। तो देखिए यहाँ पर हमारा अमोनियम एसिटेट बनेगा। सबसे पहले हमारा क्या प्रोडक्ट बनेगा, अमोनियम एसिटेट। अब क्वेश्चन मार्क ये आता है कि अमोनियम एसिटेट मतलब कि क्या। तो अमोनियम एसिटेट का मतलब हो जाएगा कि देखिए ये जो H है वो इस NH3 से जुड़ेगा और ये पूरा एक ही कंपाउंड हो जाएगा। H जो है वो NH3 के साथ में जाकर अटैच हो जाएगा और पूरा ये एक ही कंपाउंड हो जाएगा। देखिए किस तरीके से एक ही कंपाउंड हो जाएगा, CH3COO NH4, ठीक है। इसको हम कहेंगे अमोनियम एसिटेट। क्लियर। तो ये बन गया मेरा अमोनियम एसिटेट और आगे मैं इसको फर्दर और रिएक्शन करवाऊंगी क्योंकि अभी भी मेरा एसिड अमाइड नहीं बना है। तो ये जो भी मेरा कंपाउंड है इसको मैं क्या कर दूंगी, इसको मैं कर दूंगी हीट। जब इस कंपाउंड को मैं हीट कर दूंगी तो इसमें से H2O को हमें बाहर कर देना है। जो हमारा अमोनियम एसिटेट बना है उस अमोनियम एसिटेट में से H2O को क्या कर देना है, बाहर कर देना है। तो जब H2O बाहर हो जाएगा तो देखिए यहाँ से 2 हाइड्रोजन और यहाँ से 1 ऑक्सीजन को हम बाहर कर देंगे। देखिए यहाँ से जाएंगे 2 हाइड्रोजन और यहाँ से गया 1 ऑक्सीजन, विच मीन्स क्या बचेगा, CH3CO NH2। इसको बोलते हैं एसिटामाइड।
ठीक है, क्लियर। तो एसिटिक एसिड की रिएक्शन किसके साथ में करवाई? अमोनिया के साथ में करवाई। सबसे पहले क्या बनेगा? सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट प्रोडक्ट जो बन रहा है वो है अमोनियम एसीटेट, और जैसे ही हम उसको उठाकर क्या कर देंगे, उसको उठाकर हीट कर देंगे, तो हीट करने के बाद हमारा जो अगला प्रोडक्ट बनेगा वो प्रोडक्ट रहेगा एसिड अमाइड। क्लियर। तो बहुत ही इजी सा ये कन्वर्जन था, एसिटिक एसिड के कन्वर्जन, एसिटिक एसिड की केमिकल जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनको हम और आगे प्रोसीड करेंगे और आगे पढ़ेंगे। तो इसी तरह से जुड़े रहिए हमारे साथ में, वीडियोस को लाइक करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी हो तो उसे आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। और अगर आप हमसे ऑनलाइन होम क्लासेस पढ़ना चाहते हैं तो इस लॉकडाउन में हम आपको ऑनलाइन होम क्लासेस की फैसिलिटी भी प्रोवाइड करा रहे हैं। हमसे ऑनलाइन क्लासेस पढ़ने के लिए डिस्क्रिप्शन में जाकर सारी डिटेल्स ले लें और हमसे कांटेक्ट करें। इसके अलावा आपको मेरा जो भी चैप्टर पढ़ना हो उस चैप्टर को पढ़ने के लिए आपको बस इतना करना है कि आपको प्लेलिस्ट के फोल्डर में जाना है। प्लेलिस्ट के फोल्डर में जाकर आपको जो भी चैप्टर है पर्टिकुलर उसका नाम डालना है, और उसका जैसे ही आप नाम डालेंगे तो उस चैप्टर से रिलेटेड मेरी जितनी भी वीडियोस हैं वो सारी वीडियोस आपको वहाँ पर मिल जाएंगी। घर पर रहें, सुरक्षित रहें। थैंक यू सो मच।